वैशाख मास की वह पावन एकादशी है जो समस्त पापों का नाश करने वाली और अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली मानी गई है। ये दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और करुणा की प्रतिमूर्ति माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो मनुष्य वैशाख एकादशी के इस पावन दिन पर सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के कष्ट, दरिद्रता, मानसिक अशांति और मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। ये कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, प्रिय श्रोतागण। यह उस अटूट विश्वास की प्रतिध्वनि है जो मुरझाए हुए जीवन में भी आशा की नई किरण जगा देती है। यदि आपके जीवन में संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, मेहनत के बाद भी सफलता आपसे कोसों दूर रहती है, या घर के वातावरण में कलह और अशांति का वास है, तो आज की यह अत्यंत मार्मिक और हृदयस्पर्शी कथा विशेष रूप से आपके लिए ही है। अब अपने चित्त को शांत कीजिए, बाहरी दुनिया के शोर से स्वयं को अलग कर लीजिए और भगवान नारायण के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए इस कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। प्रिय श्रोतागण, वैशाख एकादशी की इस महिमा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात हृदय में धारण कर लें। हमारे धर्मग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि पवित्र कथाओं को यदि बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह न केवल फलहीन रहती हैं, बल्कि मन में संशय और भ्रम के बीज भी बो देती हैं। यह कथा आपके धैर्य, आपकी भक्ति और आपके विवेक की परीक्षा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन प्रसंग को अंत तक पूरे मनोयोग से सुनें, क्योंकि क्या पता इस कथा का कौन सा प्रसंग, कौन सा शब्द आपके सोए हुए भाग्य को जगा दे। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, तो वैशाख मास की इस पावन शिक्षा को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि प्रभु की कृपा का विस्तार हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल साधना एम्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सत्य और धर्म का यह प्रवाह अविरल बहता रहे। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ इस दिव्य कथा की यात्रा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ था एक अत्यंत सुंदर, गौरवशाली और मनोरम गांव, जिसका नाम था रामपुर। रामपुर केवल एक गांव नहीं था, बल्कि प्रकृति की गोद में रचा गया एक साक्षात स्वर्ग था। जहां तक दृष्टि जाती, वहां तक लहलहाते हुए हरे भरे खेत और फलों से लदे हुए वृक्षों के झुंड मन को असीम शांति प्रदान करते थे। गांव के एक ओर कलकल करती एक निर्मल नदी बहती थी, जिसका जल चांदी की तरह चमकता था और जिसकी मधुर ध्वनि ऐसा प्रतीत होती थी मानो स्वयं प्रकृति भगवान विष्णु का कीर्तन कर रही हो। रामपुर की सुबह मंदिर के शंखनाद और पक्षियों के मधुर कलरव के साथ होती थी। यहाँ की हवाओं में तुलसी और चंदन की सुगंध घुली रहती थी। इसी पावन गांव के एक छोटे से लेकिन अत्यंत स्वच्छ और पवित्र घर में एक दंपत्ति रहते थे, संदीप और जमुना। संदीप स्वभाव से अत्यंत सरल, परिश्रमी और धर्मपरायण पुरुष थे। वहीं उनकी पत्नी जमुना साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। उनके मुख पर सदैव एक दिव्य सौम्यता और आंखों में करुणा का भाव रहता था। संदीप और जमुना का जीवन प्रभु भक्ति की डोर से बंधा हुआ था। वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अनन्य भक्त थे। सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ही यह जोरा उठ जाता था। जमुना पूरे घर को शुद्ध जल से धोकर आंगन में सुंदर रंगोली सजाती और तुलसी के पौधे के पास दीपक प्रज्वलित करती थी। इसके बाद दोनों साथ मिलकर भगवान नारायण की आरती गाते थे। उनके कंठ से निकलने वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय के स्वर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते थे।